नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की विधियाँ। हम रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और कार्य पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। तो पहला इसमें है परिमाणात्मक रीति द्वारा नियंत्रण। इसके अंदर साख की मात्रा और उसकी लागत को नियंत्रित करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत। तो इसके अंदर पहली है बैंक दर। तो बैंक दर का तात्पर्य बैंक दर वह प्रमाणित दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऐसे विनिमय बिलों या व्यापारी पत्रों का क्रय या पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है जो कि अधिनियम के अंतर्गत क्रय किए जा सकते हैं। अर्थात बैंक दर का तात्पर्य ब्याज की उस दर से है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक वहाँ के व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों एवं स्वीकृति प्रतिभूतियों पर ऋण देता है तथा उन्हें पुनः बुनाने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसे हम बट्टा दर भी कहते हैं और बैंक दर भी कहते हैं, यानी कि बैंक दर का दूसरा नाम बट्टा दर भी है। तो इसके द्वारा साख नियंत्रण कर सकते हैं। बैंक दर में अगर वृद्धि कर दी जाती है तो रिजर्व बैंक को द्वारा जो व्यापारी बैंकों को ऋण दिया जाता है प्रतिभूतियों और उनकी कटौती पर, तो अगर अधिक गति से उस पर कमीशन कटेगा तो उनको कम ऋण मिल पाएगा और वो उधार कम दे पाएंगे। तो इस तरह से जब रिजर्व बैंक को साख पर नियंत्रण करना होता है तो वो बैंक दर में वृद्धि कर देती है, और साख का विस्तार करना होता है तो वो बैंक दर में कमी कर देती है, क्योंकि वृद्धि करने से कटौती ज़्यादा होती है तो बैंकों के पास पैसा उधार देने के लिए कम बचता है, और उस दर को कम कर देती है तो बैंकों के पास इसमें उसे उधार देने के लिए ज़्यादा पैसा बचता है। तो यानी कि बैंक दर में वृद्धि के कारण अन्य देशों द्वारा बैंक दर में वृद्धि के कारण इन साख नियंत्रण किया जा सकता है। और बैंक दर में वृद्धि कमी करके बैंक सट्टे पे भी रोक और इन पे भी रोक लगा सकती है, क्योंकि अगर लोगों को आसानी से ऋण मिल जाएगा बैंकों से तो साहूकार महाजन और उनके दर में नहीं आएंगे और सटोरियों की भी कमी आ जाएगी और मुद्रा प्रसार पर भी नियंत्रण होगा। और अगर ब्याज दर में कमी करें तो मुद्रा संकुचन से मुक्ति मिल जाएगी, हमें विदेशी पूंजी बाजार के लिए आयात रोकने के लिए हो जाएगी और मुद्रा की मांग में वृद्धि भी हो जाएगी। तो इस तरीके से बैंक दर के द्वारा आपने देखा कि वह कटौती दर है जो व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक उधार देते समय उनकी कटौतियों पर जिस दर से वो अपना कमीशन काटता है, जिसे बट्टा दर या डिस्काउंट या बैंक दर सभी नामों से जाना जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत साख नियंत्रण इसमें सरकारी प्रतिभूतियां का क्रय और विक्रय शामिल है। तो जब सरकार को या रिजर्व बैंक को साख पर नियंत्रण करना होता है तो साख का नियंत्रण का मतलब है कि लोगों के पास पैसा कम जाए और बैंकों के पास ज़्यादा जाए। तो बैंक क्या करती है, इन प्रतिभूतियों का विक्रय शुरू कर देती है। तो विक्रय करने से जब इनको बेचती है बैंक तो पब्लिक इनको खरीद लेती है, और जब पब्लिक खरीद लेती है तो सारा पैसा बैंकों के पास आ जाता है और पब्लिक के पास खर्च करने के लिए कम बच जाता है। और जब मुद्रा प्रसार करना होता है तो गवर्नमेंट लोगों से इनको या रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो इनको खरीद लेता है, तो लोगों के पास पैसा चला जाता है और लोग काफ़ी खर्च करते हैं। तो इस तरीके से खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा भी साख पर नियंत्रण और प्रसार दोनों किया जा सकता है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि पूंजी के निर्यात को रोकना और बैंक दर नीति को सफल बनाना, मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, बैंक के प्रति लोगों का विश्वास भी बना रहे, इस तरह से खुले बाजार के क्रिया द्वारा साख नियंत्रण किया जा सकता है। अगर साख का विस्तार करना है तो उनका क्रय कर लीजिए आप, और उस पर कंट्रोल करना है तो सरकारी प्रतिभूति और उनका विक्रय कर दीजिए। नगद कोषानुपात में परिवर्तन कर भी साख पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो वाणिज्य बैंक होते हैं उन्हें अपनी कुल जमाओं का जो निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे CCR कैश रिजर्व रेशो या नगद कोषानुपात कहते हैं। यानी कि
जो उसके पास प्रारंभिक जमाएं हैं सिक्योरिटी के रूप में, सावधि जमा के रूप में और खातों के रूप में जो भी राशि बैंकों के पास जमा होती है उसका एक निश्चित प्रतिशत बैंक अपने पास रखते हैं। बैंक अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, बाकी जो बचता है वो उधार देने के लिए उनके लिए बच जाता है। तो इसकी रेट 5 और 15% के बीच में रहती है। तो जब रिजर्व बैंक को साख पर कंट्रोलिंग करनी होती है तो इस रेट को बढ़ा देती है, और साख का विस्तार करना होता है तो कम कर देती है। यानी कि जब उसको साख पर नियंत्रण करना होता है तो ये CCR बढ़ा देने से जो कॉमर्शियल बैंक है उनको अपनी कुल जमाओं का प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा रखना पड़ता है, और ज़्यादा रखने की वजह से उनके पास उधार देने के लिए बहुत कम बचता है। तो इस तरीके से साख नियंत्रण हो जाता है। अगर प्रसार करना हो तो इस दर को कम कर दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक CCR के द्वारा भी साख नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है वैधानिकता तरलता अनुपात में परिवर्तन, जिसे हम SLR भी कहते हैं। तो व्यापार जैसे CCR में व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का प्रतिशत एक निश्चित प्रतिशत जमा कराना पड़ता है। इस SLR के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का जो भाग तरल कोषों में, बैंक में नगद में जमा है, राशि के रूप में जमा है, विनिमय बिलों और पत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा है, उसका कुछ प्रतिशत ये रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि कम ज़्यादा कब करना है। तो ये कभी 15, कभी 16, 17 इसकी रेट बढ़ाता रहता है। ज़्यादातर ये 15 या 20 के आसपास रहता है। तो वो अपनी जो प्रारंभिक जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंकों को अपने पास रखना होता है। अब CCR तो रिजर्व बैंक के पास रख दिया, SLR अपने पास रख लिया, उसके बाद जो शेष राशि बचती है उसे ही उधार देते हैं। तो इस तरीके से अगर वैधानिकता तरलता अनुपात की रेट में RBI वृद्धि कर देते हैं या बढ़ा देते हैं तो बैंकों के पास उधार देने के लिए कम बचता है, और उसे कम कर देते हैं तो बैंकों को उधार देने के लिए ज़्यादा बचता है। इस तरीके से बैंक अपनी क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करते हैं, और रिजर्व बैंक द्वारा ये कार्य बेखूबी निभाया जा रहा है कि वो और रिजर्व बैंक के द्वितीय अनुसूची में कॉमर्शियल बैंक का नाम शामिल है, वो वहाँ रजिस्टर्ड है। तो उनको ये रिजर्व बैंक के सारे नियम मानने जरूरी है, नहीं तो बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई या विलय या बंद सारे स्टेप उठा सकते हैं। तो इसीलिए रिजर्व उनको RBI के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो व्यापारिक बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखे कि गुणात्मक साख परिमाणात्मक साख नियंत्रण पद्धति में 4 चीज़ें आई हैं: बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात और वैधानिकता तरलता कोषानुपात। तो इन सब की रेटों में अगर कमी कर देते हैं रिजर्व बैंक तो साख का विस्तार हो जाता है, और अगर वृद्धि कर देते हैं तो साख का नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह से इन दरों को कमी वृद्धि कर रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं।